सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी रागिनी। स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम पांचवा सप्ताह में आ गए। यूनिफाइड टीचिंग्स ऑफ बाबा जी। एक कृत्रिम अपने आप होकर अपना डिवाइन क्वालिटीज को हम अपने कल्टिवेट कर रहे हैं। तो आज का पांचवा सप्ताह में महतर बाबा जी हमें क्या सिखा रहे हैं, आज से जानकारी लेकर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीक का प्रैक्टिस है डीलिंग विद द अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस। हमने अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस के बारे में जाना और जो भी हमारे ऊपर प्रभावित इस तरह का हो रही है, उनसे उनको कैसे क्लियर करें, हमने पिछले हफ्तों में हमने जाना है। तो इस हफ्ते में और भी कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जो हमें प्रभावित करके हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इसके बारे में हमको जानना है फ्रेंड्स। तो ये बेन बुलाए प्रभावों के बारे में। तो अनवांटेड इन्फ्लुएंस हमने सोचा कि सोल्स अगर हमको इफेक्ट हो रही है, कोई और है जो हमको इफेक्ट कर रही है, यही हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। तो अभी हमारा और एक भी इन्फ्लुएंस करती, तो खुद को बिना बुलाए प्रभावों से दूर रखने के महत्व अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। इट इज वो एक ही नहीं है। इस सप्ताह आप इन प्रभावों की थोड़ी और जांच करेंगे और उनसे निपटने के लिए एक और उपकरण हम जानेंगे। तो अपने पूरा जीवन में अपने इन प्रभावों का अनुभव किया, यानी ये जो भी हमने आज जानकारी ले रही है, ये कब से ये सब ये प्रभाव हमारे ऊपर था। आपके अपने जीवन में वे उन असंख्य अवसरों का लेखा जोखा देते हैं जब आप स्वयं नहीं थे। यानी आपने ऐसा कुछ कर दिया और अब सोचे मैं ऐसा क्यों करे। अ, जो हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। अगर शांत स्वभाव है तो क्रोधित, आप बहुत ही प्रेम स्वामी से बात करते हो तो बहुत ही उल्टा सीधा बातें, बात को बतंगड़ बनाकर लड़ाई झगड़ों में उलझना, इन सभी बातों का यहाँ पर मास्टर बता रहे। आप वास्तव में पूरी तरह से आप नहीं थे उस स्थिति में। यही आपके मित्र और परिवार के लोगों के समय समय पर होने वाले अ, अतार्किक व्यवहार का कारण भी है। इस पाठ्यक्रम में बात आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभाव में दूसरे की मदद कैसे करें। पर इस सप्ताह आप खुद पर फोकस जारी रखेंगे। यानी हम लास्ट टाइम हमने ये जाना कि अनवांटेड बाहर से इन्फ्लुएंसेस से हम कैसे हम दूसरों के प्रति हमारे फोकस था। तो अभी हम अपने खुद पर फोकस करना शुरू करेंगे। तो क्या है खुद का जो हमें बिन बुलाए प्रभाव कर रही। तो क्या आप कभी पूरी रात आराम करने के बाद भी थके हुए उठे हैं? क्या यह मुस्कुराने का प्रयास किया? और क्या जरा सी उत्तेजना आपको विचलित कर दिया था? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आपने सहजता और खुशी से लेकर चिड़चिड़ापन और अधीरता तक मूड्स में अचानक बदलाव, यानी मूड स्विंग्स, सडनली डिप्रेस्ड होकर, सडन सडन में इन्फ्लुएंस होकर अभी अच्छा बात करते फिर अभी उल्टा सीधा बात करना, चिड़चिड़ापट होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना। हम अक्सर अपने आप को भी देखते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, अपने बच्चों में भी ये सब इन्फ्लुएंसेस को हम देखते हैं। तो उस समय आपको अपनी दृष्टता और नकारात्मकता उचित लगी। यानी जिस समय हम किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा चिल्ला रहे हैं या कुछ किसी को मार रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाकर ऐसा कुछ हमने किया, वो समय में ये लोग गलती किया इसलिए हम ये सब करें, ऐसा हम सही हमको लगती है। लेकिन पीछे मुड़कर अगर देखने पर यह अनावश्यक लगा। बाद में हम सोचते हैं मैं इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर दिए, इतना क्यों बात का बतंगड़ बनाकर इतना डिस्ट्रक्शन डैमेज कर दिया, रिश्तों को हो किसी और के साथ हो। तो संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाए प्रभाव था। यानी कुछ और बाहर से आपको इन्फ्लुएंस किया
आपको प्रोत्साहन किया, आप उसके वश में आकर के आपने इसको कर दिया। तो आपने कभी किसी प्रियजन पर गुस्सा निकाला है और बाद में बहुत पछतावा महसूस किया है क्या? तो संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। और क्या आप कभी डर के मोड में रहे हैं बिना कारण के? अ, या शायद डर ठोस था, लेकिन किसी ऐसी चीज का जिससे आप आमतौर पर नहीं डरते, यानी विदाउट एनी रीजन डर बाय फील करना और उस बाय और बढ़ते जाना, हर चीज के लिए हम डर जाना, इस तरह का अनवांटेडली हम फील करते हैं कभी। संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी खतरनाक या मूर्खतापूर्ण कार्य के बारे में कल्पना की है जिसे आप जानते हैं कि आप अपने सही दिमाग से कभी नहीं करेंगे? यानी आपने किसी चीज को तोड़ दिया, किसी को बहुत ही हॉरेबली मार दिया, या आपने ऐसा सोचा भी है कि ये खत्म हो जाए, ये सत्यानाश हो, इस तरह की आपने सोचा है, जो आपका स्वभाव ही नहीं। तो ये संभावना है कि ये बिन बुलाया प्रभाव था। आपके सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध का विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभाव के कारण नहीं होती। यानी अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस जो हम पिछले हफ्तों में जाना, वो कारण, वो एक ही कारण नहीं होते। वे आपका अपना तनाव, तो क्या है, तो वे हमारी तनाव, भ्रम में आपकी अपनी कल्पनाएं भी हो सकते हैं। तो ये आपकी अपनी अपूर्ण सोच हो सकती है जिसे उपचार की आवश्यकता है। हालांकि अक्सर दूसरों के तनाव और डरावने विचार जिन्हें अपने आप को प्रभावित करने की अनुमति दी है, आपके तनावग्रस्त होने का कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर और एक में पॉइंट क्लैरिटी आपको देना चाहती हूँ। तो जब जब हम किसी बातों के लिए सोचते हैं, ये अनबा ये जो इन्फ्लुएंस के बारे में मास्टर बता रहे हैं, वो थॉट फॉर्म्स के हैं, ठीक है? तो जब भी हम बहुत डर जाते हैं, तो हमारे भीतर से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो थॉट फॉर्म एनर्जी बॉडी में, भय का एनर्जी बॉडी रिलीज होती है। और जब भी हम क्रोधित होते हैं किसी बात के लिए, तो मैं क्रोध कह रही हूँ, गुस्सा नहीं कह रही फ्रेंड्स। तो नॉर्मल छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे ही गुस्सा होकर फिर 1 मिनट में नॉर्मल ना हो नहीं, बहुत ही इंटेंस गुस्सा, इंटेंस क्रोध, तो किसी को हम हानि पहुंचाते हैं, उसको खत्म करने के लिए सोचते हैं। तो जब जब इस तरह के इंटेंस थॉट्स हम फील करते हैं, तो एनर्जी जो रिलीज होती है, वो थॉट फॉर्म में परिवर्तन होती है। इंटेंस सेक्सुअल थॉट्स, किसी व्यक्ति को देखकर भी वो लस्टफुल थॉट्स है, और वो भी एनर्जी, वो लस्टफुल थॉट फॉर्म्स लेती है। तो इस तरह का आप अगर अपने आप को देखें, तो कितनी बार हम गुस्से में थे, कितनी बार हम आत्मन्यूनता भावना से थे, कितनी बार फ्रस्ट्रेट होकर किसी को हमने बुरा भला कहा, शाप किया, और कितने बार हम अनकंट्रोल्ड लस्टफुल सेक्सुअल थॉट्स को हमने रिलीज किया। तो ये एनर्जी फॉर्म्स खत्म नहीं होते। हर एक थॉट फॉर्म वो एक फॉर्म लेकर एक बबल के रूप में, एनर्जी बबल के रूप में हमारे घर में पूरा भर जाती है। ऑफिस में जहाँ भी है, वहां वहां वो पूरा भरती रहती है। स्पेस तो अनंत है। तो ये पूरा थॉट फॉर्म्स, जैसा अगर हम क्रोधित भी है, भय भी है कई कारणों का, और लस्टफुल भी है, ग्रीड भी है, अहंकार भी है, ये पूरा इंटेंस थॉट्स पूरा रिलीज होकर के एक बबल्स का जैसा होकर के वो हमें प्रभावित करती है। थोड़ा सा गुस्सा इधर आ गया, तो ये पूरा फायर अप होकर, एड अप होकर बात का बतंगड़, इतना ओवर रिएक्ट कर देते हैं हम कि हम अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, क्योंकि उतना जरूरी भी नहीं था इन्फ्लुएंस होना।
तो मास्टर इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर और एक नेक्स्ट पॉइंट है, शब्द पर ध्यान दें। अनुमति देना, ऊपर हमने कहा है ना, आपने अनुमति दिया, आपके तनावग्रस्त होने का कारण होते हैं। तो जब जब हम लो मोड में कुछ भी बात होती है, हमारे ट्रिगरिंग पॉइंट होती है, तो उस ट्रिगरिंग पॉइंट में कारण क्या ट्रिगरिंग है, उसका एनर्जी फॉर्म, थॉट फॉर्म हमको इन्फ्लुएंस करके उसको और बढ़ा देते हैं। तो अगर हम अलाउ करें, अनुमति दें, तभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपके व्यक्ति अमाउंट अनुमति के बिना कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। यानी हम साइलेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, हम कुछ भी आ रहे जा रहे अलाउ कर रहे हैं, तभी होती है। या हम गुस्से को प्रभावित होकर हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये सभी थॉट फॉर्म्स हाँ आकर हमको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यहाँ सिर्फ हमारी थॉट फॉर्म ही नहीं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने गुस्से का बहुत इंटेंस गुस्से में थी, तो मैंने गुस्से का एनर्जी बॉडी को रिलीज किया। हमारे घर में जितने भी लोग रहते हैं, उन लोगों का भी गुस्सा आकर वो भी गुस्से का इंटेंस बॉडीज रिलीज कर दे। तो ये पूरा गुस्सा का जो भी थॉट फॉर्म्स है, एकाकृत होकर पावरफुल बॉल बनकर एक बॉम्ब के जैसा हमारे ऊपर अटैक करती है। ठीक है, तो एनी थॉट फॉर्म, सभी थॉट फॉर्म्स जो भी इस तरह का इंटेंस होते हैं, ये वो थॉट फॉर्म्स नहीं जो हम नॉर्मली कहीं सोचते रहते हैं, ये करना वो करना ऐसा, वो नहीं। इंटेंसली जो हमको चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है, जो डरते हैं, वो बातें। ठीक है, तो आपको अज्ञानतावश आपने अपने जीवन में ऐसे प्रभाव आने दिया है जिन्होंने आपको दुख कर दिया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आपके और आपके उच्च स्व के बीच अवरोध को बढ़ा दिया है और मजबूत बना दिया। यानी जब जब हम इस तरह की इंटेंस थॉट फॉर्म से हम प्रभावित होते हैं, गुस्सा का छोटा सा कारण को हम इन्फ्लुएंस होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ओवर रिएक्शन ऑफ एंगर, हेट्रेड, जेलसी, लस्ट, तो ये सब क्या होती है, हमारे उच्च स्व और हमारे भीतर एक वॉल खड़ा कर देती, हम दूर हो जाते हैं हमारी प्योर हायर सेल्फ से। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये निम्न तल की सोच विचार जो हमारे भीतर हमारी अवरोध बनते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति का, प्यूरिफिकेशन का। तो हमें इन बिन बुलाए प्रभावों के बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए फ्रेंड्स। ये जो है अभी इसको देखकर, अरे ये कितने निम्न तल के हैं, तो ये हमारे साथ उसको कम नहीं सोचना, हीन भाव से नहीं देखना है, क्योंकि वे भी आपकी ही तरह ईश्वर की प्रेमपूर्ण रचनाएं, वे केवल अपनी ही बनाए हुए भ्रम से भयभीत और भ्रमित है। तो इस धरती पर सब कुछ बनाया हुआ है, हम भी हैं, तो हमसे बनाया हुआ थॉट फॉर्म्स जो भी है, वो भी हम ही है, कोई और है ही नहीं। ठीक? तो उन्हें हीन भाव से नहीं देखना, फर्स्ट पॉइंट। वे केवल अपने ही बनाए हुए भ्रम में भयभीत है, इस बात को हम अंडरस्टैंड करना। तो यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो अपने खुद को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है ना फ्रेंड्स। हम और हमारे उच्च स्व एक है, मगर ये जो अज्ञान वश में होकर हमने जो आ, उस थॉट फॉर्म्स को रिलीज किया, वो हमारी प्रगति को हम रोक रहे हैं। वी आर द मेन रीजन फॉर इट। केवल मात्र का अंतर है कि यह पूरी तरह से संभव है कि आप भी किसी के लिए बिन बुलाए प्रभाव रहे हैं। तो ये जो थॉट इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर प्रभावित हो रही हैं, तो ये हमारे गुस्से का बॉडीज या हमारी क्रोध का थॉट फॉर्म्स किसी और को भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं। जैसे मुझे गुस्सा आ गया, मैं उस पर कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया, उसको और ज्यादा कर दिया, मेरे गुस्से के बॉडी रिलीज हो गए, तो वो हमारे घर के सभी लोगों के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करके उनको भी गुस्सा वाले कर देती है। आपका पति को हो, और या आपके पार्टनर को हो, या अपनी
मासूम बच्चों का हो। तो इन सभी हमारे घर में इस तरह की अ, सोच विचारों का, अनकंट्रोल्ड अनटेम्ड थॉट फॉर्म्स, नेगेटिव थॉट फॉर्म्स हमारी बच्चों को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। किसी अन्य जीवन काल में यदि आप ब्रह्म या भय में मर गया और आपको अपने अगले सही स्थान पर ले जाने में मदद लेने में इनकार कर दिया, तो आप इधर उधर घूम सकते थे और अपने भय और नकारात्मक से दूसरों के प्रभावित कर सकते थे। तो यहाँ पर और एक अंडरस्टैंडिंग भी हमको करनी है कि हम कहीं पिछले हमारे जन्मों में हम भी इस तरह के अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस, जो हमने पिछले हफ्तों में जाना कि अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एनर्जीज, तो वैसा हम भी भटके हैं। अज्ञान की वजह से हमारी रिग्रेट्स, हमारी ग्रीड, लस्ट, डिजायर्स की वजह से हम भटकते रहे, और किसी और को हमने इसी तरह का हमने तकलीफ दिया, जो अभी कोई आत्मा हमको तकलीफ दे रही है। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी अनकंट्रोल्ड थॉट फॉर्म्स, हमने दूसरों को भी इसी तरह का तकलीफ दिया है। तो एक अंडरस्टैंडिंग है इस थॉट फॉर्म को लेकर के कि उसके लिए विरोध नहीं करते हुए अंडरस्टैंड करना एक सही नॉलेज है। तो किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्रेम से सोचें, जैसा कि आप चाहेंगे कि अगर आप उस स्थिति में फंस गए होते तो आपके बारे में क्या सोचा जाए। उपचार भरे शब्द कहते हुए उन्हें प्रेम भेजें। तो अभी जो इस थॉट फॉर्म से, जैसे हम अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस को रिलीज किया, अपने पूर्णात्मा के हवाले कर दिया, तो ये जो है थॉट फॉर्म्स है, तो ये बबल से, एनर्जी बबल से, इसको कहीं भेजने का नहीं है। वो हमारी स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी से इस एनर्जी को डिसॉल्व करना है। तो हमें अ, गुस्सा आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आया, अगर हमने हेट किया, या हमारी ग्रीड है, अनवांटेड ग्रीड है, तो ये सब क्यों आती है फ्रेंड्स? हमको प्रेम न होने के कारण, प्रेम की कमी के कारण हम गुस्सा होते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इस थॉट फॉर्म्स को हमको प्रेम बेचना है। यू शुड सेंड लव एंड लाइट टू दिस एनर्जीज। तो इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखेंगे। दिस इज द दिस वीक्स एक्सरसाइज, जैसा कि आपने पिछले दिनों में किया था। फिर अपनी उच्च स्वा को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद कर दे। यानी हम अपनी इन अनवांटेड थॉट फॉर्म्स, एंगर बॉडीज को, और और क्या है, फियर बॉडीज को, लस्ट बॉडीज को, ग्रीड बॉडीज को, ओके, बहुत इंटेंसली रोते हैं दुखी होकर के, उस समय पे भी दुखी ऊर्जा रिलीज होती है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा, किसी के साथ बैठे तो हमको बहुत ही लो फील करते हैं, हम भी गुस्से जैसा हो जाते हैं, या हम भी लो फील करते हैं, आत्मनिर्भरता भावना आता जाता, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी वो पूरा वैसा बन गए। तो हमें इस हफ्ते में हम अपने आप को देखकर इसको सही करना है, और जो रेगुलर हम कर रहे हैं उन सभी प्रैक्टिसेस करना है। और इस बार, इस हफ्ते से हम हमारे इस थॉट फॉर्म्स को हम रिलीज करेंगे। अपने उच्च स्वा को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा मंडल को बंद कर देना है। प्रेम और उच्च स्वा के निम्न तल से जो भी है, इन सबको मेरे भीतर इन्फ्लुएंस नहीं होना, ऐसा आपको कहना है। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपने गुण मानकर ईश्वर के साथ एकजुट हो जाए। यानी द गॉड इज लव, गॉड इज विजडम, गॉड इज कंपैशनेट। इस गुणों को हम याद करके हम, गॉड इज लाइट, तो हम लव एंड लाइट को याद करके हम एकाग्रत होना है।
जब आपको संकेत मिल जाए तो अपने उच्च स्वर के साथ अपना संचार शुरू करें। जब वह संचार समाप्त हो जाए तो आप ये शब्द कहें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों के लिए मेरा संकेत दे। आराम से तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाए। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। यानी हम को उच्च श्वास से संकेत मांगते हैं ना, वो हमको मांगना है। तो वो संकेत जो आपका उच्च स्वर आपको तब देगा जब आप बिन बुलाए प्रभाव में होंगे। तो आपको इसको ऑब्जर्व करना है, ये उच्च स्वर का है या बिन बुलाए का है। तो आमतौर पर ये जो अभी हम इस समय में संकेत मांगे तो हमको एक अप्रिय होता है, इट्स नॉट कंफर्टेबल, बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग जैसा, पेनफुल या झुंझुनाहट, कुछ खिंचा जैसा, बहुत ही फोर्स साउंड के जैसा, अ, हल्का सा दर्द या हल्की जो चक्कर आए जैसा असुविधाजनक ध्वनि या दृश्य हम महसूस करेंगे। हालांकि यह जरूरी नहीं कि यह अप्रिय है वो। तो ये शरीर पर किसी स्थान पर मरोड़, कोई निश्चित हलचल, कहीं गर्म या ठंडा महसूस होना या सुन्न होना भी अ, हो सकते हैं। यानी शून्य नम्बनेस जैसा हम फील कर सकते हैं। तो ये अनवांटेड इन्फ्लुएंस हो सकती है। हमारे थॉट फॉर्म का भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। ये हमें पहचानना है। आपके उच्च श्वास से संकेत की तरह ये बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठे और इसका इंतजार करें। अलाउ इट टू कम। ओके। तो जब संकेत आए तो अपने प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को प्रेम से दोहराइए जिन्हें आपने आपने 2 दिन पहले याद किया था। तो सिग्नल चला जाए, यानी अनवांटेड इन्फ्लुएंस को रिलीज किया, फिर अभी उस समय में हमको ज्यादा गुस्सा या ज्यादा क्रोध आना शुरू होती, या ज्यादा टेम्पटिंग होती है जी, ज्यादा कुछ भी उल्टा सीधा किसी को बोलने के लिए हम फील करते हैं, तो समझ लेना ये थॉट फॉर्म्स आपके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। ठीक है। जब आप पहचानेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्या होती है, हमारा ये जो थॉट फॉर्म्स है, जो सिग्नल पेन झुंझुनाहट ऐसा हुआ है, वो अपने आप कम हो जाती है friends। ये संकेत है, द मोमेंट यू रिकॉग्नाइज इट एंड यू सेंड इट लव एंड लाइट, वो क्लियर हो जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोई अन्य बिन बुलाए प्रभाव है, इसलिए शब्दों को प्रेम से दोहराए। तो अगर वो पेन और झुंझुनाहट अगर आपको रिलीज नहीं होती तो और एक बार आप उसको पहचान कर, क्रोध है या गुस्सा है या भय है, उसको और एक बार गहराई से समझ कर उसको रिलीज कर देना। और बिन बुलाए प्रभावों के विचार ऊर्जा के रूप में नकारात्मकता, भय, चिंता, चिंता या क्रोध के बुलबुले, बबल्स के जैसा होते हैं। तो बिन बुलाए प्रभाव ठीक होने के बाद भी ये बुलबुले जारी रह सकते हैं। तो इसलिए अब से प्रभाव ठीक होने के बाद कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। अतः ये नकारात्मक विचार रूप वास्तव में हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। जब आप भीड़ में भी अपनी आवाज को बंद करते हो तो इन उपचारात्मक शब्दों को दोहराया जाना चाहिए। इस सप्ताह प्रत्येक शांत अवधि के लिए यह आपका अभ्यास है। अपने बिन बुलाए प्रभावों के संकेत को आमंत्रित करें, फिर प्रभाव को ठीक करने के लिए अपने याद किए गए शब्दों को पढ़कर संकेत से छुटकारा पाए। ओके, विल बी सेंडिंग लव एंड लाइट टू देम। तो वो बबल्स जैसा
वैनिश हो जाती है, वैसा वो बबल्स डिसॉल्व हो जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि अब आपके पास बिन बुलाए प्रभावों के लिए एक संकेत है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। और सिग्नल आपके पास तभी आएगा जब आपको आमतौर पर प्रभाव के बारे में पता नहीं होगा। इसलिए जब आपको आवश्यकता महसूस हो तो सूत्र को दोहराने का अपना अभ्यास जारी रखें। और आमतौर पर आवश्यकता इस प्रबल विचार से उत्पन्न होती है कि मुझ पर कोई बिन बुलाए प्रभाव है, लेकिन यह केवल लक्षण हो सकते हैं, थकावट, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि। तो उसको पहचानना है हमको इमीडिएटली, फिर हमको ये काम करना, रिलीज करना। तो अधिकांश लोगों के लिए इन बिन बुलाए प्रभावों की अवधारणा एक बहुत ही अनजानी धारणा, यानी अनकॉन्शियस है। को उस प्रभाव में इन्फ्लुएंस होकर के उसमें और बढ़ाते हुए वो उसमें फंस जाते हैं, जल जाते हैं। तो हमें सावधान रहना। ठीक है। इसमें भूत प्रेत की कहानियों, अलौकिक चुड़ैल, भूत और जादू टोना की बू आती है। ये अनवांटेड इन्फ्लुएंसेस भी उन लोगों से उस तरह की लोवेस्ट निम्न तल की ऊर्जा से जुड़कर भी हमको प्रभावित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गुस्सा जो हम रखते हैं अ, प्रभाव में होती है, तो वो सिर्फ हमें नहीं, हमारी दूसरों का, सभी का भी कितना इस धरती को डैमेज कर रही। ठीक है। तो इस युद्धों का इस धरती में जो हम देख रहे हैं, मेन यही कारण है। तो यदि अवधारण आपको परेशान करती है तो खुला दिमाग रखें और इन पाठों के इस भाग के यंत्रवत रूप से दोहराइए। अ, जब आपका जीवन बदल जाता है, जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है, और जब आपके प्रत्येक बिन बुलाए प्रभाव के उपचार के साथ बोझ उतर जाता है, तो वे पूर्व कल्पित धारणाएं गायब हो जाएगी। यानी कि ये सब कुछ थॉट फॉर्म्स जब हम रिलीज करेंगे तो हम अपने आप ही शांत होकर, जो हमारी सहज स्वभाव है उसमें हम अपना कार्य करते जाएंगे, रिस्पॉन्ड में रहेंगे। ये सब इन्फ्लुएंस होकर हम नहीं रहेंगे। तो इसीलिए ये अनवांटेड थॉट फॉर्म्स को रिलीज करना जरूरी। अपने आप को इन प्रभावों से मुक्त करना, एकाग्रत होना और एकाग्रत रहने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इस सप्ताह अपनी गतिविधि में अपनी आभा को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने की आदत विकसित करना जारी रखें। आप जहां भी जाए, जब भी इसके बारे में सोचें, किसी को या किसी भी चीज के अपने हृदय से प्रेम बेचना जारी रखें। जब जब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फ्लुएंस हो रही है, तो इमीडिएटली यू शुड कीप सेंडिंग लव एंड लाइट। तो जब आप बिस्तर बिस्तर पर जाएं तो प्रेम बेचना और ईश्वर के गुणों के साथ एकाकार होने का अभ्यास भारी भारी से जारी रखें। और आप तक सत्य का संचार करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद देना जारी रखें। आपको बिन बुलाए प्रभाव का संकेत देने और आपकी आभा को स्पष्ट बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। और ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अधिक ग्रहण कर रहे हैं। बहुत जल्द ये अभ्यास आपके जीवन का इतना हिस्सा बन जाएगा कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। वे पीने खाने या सोने के समान ही स्वाभाविक हो जाए। शुरुआत में प्रैक्टिस थोड़ा अ, उतना इन्फ्लुएंस, मतलब मैकेनिकली हम करे जैसा लगते हैं। धीरे धीरे से फिर ये हम वो नेचुरली हम उसको हम कर पाते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, फिर अभी हम इसका प्रैक्टिसेस को जानेंगे, डीलिंग विद अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस का। जैसा कि अम, हम रिकॉग्नाइज करेंगे ये जो हमें, हमारी थॉट्स, हमारी इमोशंस जो हमको अनवांटेड इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, प्रभाव हो रहे हैं, उसको हम प्रेम से हम पहचान कर उसको रिलीज करेंगे अपनी अ, उच्च स्वा की मदद के साथ। और उस सिग्नल को भी हम समझेंगे और उसको भी हम होशपूर्वक होकर इसको रिलीज करेंगे। तो ये अफर्म करेंगी, आई सेंड लव एंड लाइट टू ऑल द थॉट फॉर्म्स। मेरी सभी अनवांटेड थॉट फॉर्म्स जो निम्न तल के हैं, उच्च स्वा के गुणों के विरुद्ध हैं, उन सभी उच्च थॉट फॉर्म्स को मैं प्रेम और प्रकाश को भेज रही हूँ। तो जैसे ही हम उसको भेजते हैं तो वो थॉट फॉर्म्स पूरा, नेगेटिव लोअर थॉट फॉर्म्स पूरा, जैसे ही प्रकाश को रिलीज करते हैं तो वो प्रकाश में परिवर्तन होते हैं। तो जैसे ही प्रकाश में परिवर्तन हो गया, वो अपने आप डिजॉल्व, मैजिकली गायब हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। सो आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो, ऐसा कहकर इन सभी थॉट फॉर्म्स को हम रिलीज करें। और वीकली प्रैक्टिसेस एक बार फिर से याद करेंगे फ्रेंड्स। हम क्वाइटली बैठकर हमारी जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखेंगे। हम जो बाहर जब हम निकलते हैं क्वाइट प्रैक्टिसेस में, हम आराम से बैठकर हमारी हृदय पर केंद्रित होकर भगवान की क्वालिटीज को, फीलिंग्स को हम याद रखेंगे। देन हमारी ऑरा को अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस से हम सेफ गार्ड करेंगे। फिर उसके बाद हमारी ऑरा को अ, बंद करेंगे। उच्च स्वा के अलावा बाकी सभी अ, निम्न तल की एनर्जीज को हम, एनर्जी से हम अपने आप को क्लोज कर लेंगे। और हम बैठकर हम अपनी उच्च स्वा से सिग्नल मांगेंगे और शांति से बैठ के हम अपना सिग्नल के लिए वेट करेंगे। तो इस समय में हम पूरी तरह से एकीकृत हैं और हमारी हायर सेल्फ से जुड़कर हैं। तो वो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस जो हम आए हैं उसको, सिग्नल को वेट कीजिए। पहले हम अपनी उच्च स्वा का सिग्नल जो हमने पिछले हफ्तों में जाना, जैसे कि किसी को बटरफ्लाई का, किसी को प्रकाश का, किसी को हृदय में प्रेम का अनुभव हुआ, वो सिग्नल है। फिर उसके बाद अभी ये अनवांटेड इन्फ्लुएंस का सिग्नल के लिए हम मांगेंगे। तो आपको कुछ भी डिस्कम्फर्ट, सडनली डरा जैसा या पेन आया जैसा, ये कुछ अनुभव आपको हो सकते हैं। फिर आफ्टर रिसीव सिग्नल आपको मिलते ही अपनी ऑरा को फिर से आप क्लियर करें। आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट हायर सेल्फ एंड हम लव एंड लाइट को, इन सभी थॉट फॉर्म्स को हम रिलीज करेंगे। तो बहुत ही प्रेम से सेंटर इन द हार्ट कनेक्ट होकर के शांति से हम इसको रिलीज करेंगे, प्रेम पूर्वक, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अ, उस समय जो हमने सिग्नल मिलते ही जो थॉट फॉर्म्स का पेन को या डिस्कम्फर्ट को महसूस किया, वो रिलीज हुआ, हम एक्सपीरियंस करते हैं फ्रेंड्स। तो रिलीज होता हुआ आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो फ्यू वर्ड्स आप उसके बाद जैसे ही फ्री होके फिर हमारी उच्च स्वा को, पुण्यात्मा को हम धन्यवाद देंगे उनकी गाइडेंस के लिए, सदा हमारे साथ रहने के लिए। और उसके बाद आप जिसको भी चाहते हो उनको अ, पुण्यात्मा स्थिति में आप प्रेम को भेजिए। ठीक है। और उस सेशन को हम ऐसा क्लोज कर सकते हैं, मैं फ्री हूँ उन सभी अनवांटेड इन्फ्लुएंस से, मैं फ्री हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी कम्युनिकेशन, मेरी प्रभाव सिर्फ मेरी पूर्णात्मा से ही होगी। ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो सकते हैं, या सुबह हम अपने कार्यों में हम जा सकते हैं। ठीक है। फिर एक्टिविटी में जैसे हम बाहर निकलते हैं अपने कार्यों में, तो जैसे ही हम अपनी बाहर निकलते हैं, जब जब आपको स्ट्रेसफुल थॉट्स आए हैं ट्रैवलिंग के समय,
और वो गुस्सा आ गया, ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो फ्रस्ट्रेट हो रही है, आप पेशेंस लूज कर रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने आप को पहचान कर मैं इस थॉट फॉर्म को, इस गुस्सा को, फ्रस्ट्रेशन को, डिस्कम्फर्ट को, आई एम सेंडिंग लव एंड लाइट। ओके। और क्योंकि तुम प्रकाश ही हो, तुम प्रेम हो, तो इस तरह बातों से, अनुभव से आप जब भेजेंगे और आपकी ऑरा को आप क्लियर करेंगे और ऑरा को क्लोज करेंगे, तो कहीं बाहर नेगेटिव लोगों से मिल गया, हॉस्पिटल्स में गया, पुलिस स्टेशन में, इस तरह गलत जगह पर है, तभी आप अपने हृदय से उस जगह को, उस थॉट फॉर्म्स को लव भेजें। और अगर प्रत्येक किसी को जानते हैं तो उनको भी आप उनके नाम पर इस लव को, लाइट को भेज सकते हैं। फिर और एक प्रैक्टिस है, कुकिंग एक्टिविटी। इसमें जब आप खाना बना रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स आ गया, पुरानी बातों का कर दुख हो गए, क्रोध में आ गए, तो जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आ गए तो रुको, गिव ए पॉज, देन होशपूर्वक होकर शांति से गहरी सांस लें और स्माइल करो और ये कहो, आई ब्लेस यू विद लव, यू आर लव, यू आर लाइट, यू आर फ्री। तो उस थॉट फॉर्म को ये कहना कि मैं तुमको एक प्रेम से, प्रकाश से मैं ब्लेस करी हूँ, तुम भी प्रेम प्रकाश ही हो बोलकर, और तुम फ्री हो जाओ बोलकर तुम उसको रिलीज कर देना और हमारी ऑरा को क्लियर करके बंद कर देना। सो फिर कुकिंग का हो गई। तो अभी बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली नेचर में कैसे हमको प्रैक्टिस करना, तो जब जब आप बच्चों के साथ या घर में, परिवार के साथ, ऑफिस में आप टेंशन फील करें, जजमेंट्स आ गए, वरी आ गया, बातें करते वक्त बहुत ही हीटेड शुरू होने वाले हैं, तो इमीडिएटली अपने आप को रोको, देन इंटेंशनली आपको भीतर मन में ये बातों को दोहराओ, आई सेंड यू लव टू दिस थॉट फॉर्म, आई सेंड लव एंड लाइट टू दिस थॉट फॉर्म, मैं प्रेम और प्रकाश को, इस थॉट को मैं भेज रही हूँ। फिर तुम्हारी ऑरा को क्लियर कीजिए, देन क्लोज योर ऑरा। फिर बेड टाइम प्रैक्टिस से सुबह हमने कैसा किया वैसा ही, तो बेड में सोने से पहले हम हमारी ऑरा को अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस से क्लियर करेंगे, और 3 दिन तक, इस सप्ताह के 3 दिन तक हम यूनिफाइड भगवान की उस ग्रेट क्वालिटी से एकाग्रत होकर, और अपने आप को, और भी कुछ नया क्वालिटी सबको याद आ गया, उन सभी को भी अपने आप को कनेक्ट करा दीजिए, उसमें जीना शुरू कीजिए। गॉड इज लव, सो आई एम लव, एंड गॉड इज विजडम, सो इवन आई एम विजडम, गॉड इज कंपैशनेट, सो इवन का आई एम कंपैशनेट। इस तरह की बातों से अपने आप को भर दे। देन बाकी जो और 4 नाइट्स होते हैं, कीप ऑन सेंडिंग लव टू एनीवन एंड इवेंट्स टू योर रिमेम्बर। तो आप जिन जिन, जो भी आपको याद आ रही है, कुछ भी इवेंट करना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रेजेंटेशन है, आपकी परीक्षा है, तो उसके संबंधित बहुत सारे थॉट फॉर्म्स आपने रिलीज किया होगा, तो उन सभी को भी इस प्रेम और प्रकाश को भेजिए, एंड हायर सेल्फ को धन्यवाद दीजिए, वो हमसे वार्तालाप कर कर हमें गाइड दे रही है, उनको धन्यवाद दीजिए। और जो हमको अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस का गाइडेंस देकर उसको रिलीज कराई है, उसके लिए भी हम हमारी पूर्णात्मा को, उच्च स्वा को धन्यवाद देंगे। देन जैसे ही उन सभी चीजों को रिलीज करके हम बहुत ही सुकून और शांति फील करते हैं, तो इस समय ट्रांसमिट लविंग जो एनर्जी है, उसको, उस लविंग एनर्जी को हम जिसको भी चाहें उनको हम भेज सकते हैं। प्रत्येक अपनी बच्चों को या किसी के साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं है, तो इस लव को भेजकर उन सभी थॉट फॉर्म्स को हम प्रेम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अपना डेली रिफ्लेक्शंस में पूरा दिन भर आपकी किस तरह की सोच विचार है,
कब कब आपकी थॉट का इन्फ्लुएंसेस है, इस पर अभी एक नजर डालें। और ये जब भी थॉट्स आए तो आप ये भी चेक करें कि ये जो थॉट है मेरा थॉट है या किसी और की थॉट फॉर्म एनर्जीज मुझे इन्फ्लुएंस हो रही, मेरा है या किसी और का। और उसको आइडेंटिफाई करके आप उनको रिलीज करेंगे बाय सेंडिंग लव एंड लाइट, उसको फ्री करेंगे। साथ में आप वो जो थॉट फॉर्म आया, जैसा कि क्रोध आया, ईर्ष्या आया, उस ईर्ष्या का बीज आपके भीतर है क्या, उस क्रोध का बीज आपके भीतर है क्या, उसको आप देख कर चेक करके उसको भी रिलीज करेंगे। और क्योंकि हमारे भीतर गुस्सा है तो ही बाहर से गुस्सा आएगा, गुस्सा होंगे हम, तो उनको आइडेंटिफाई करके रिलीज करना है। और हम प्रेम है इस बात को याद करके अपने आप को क्लोज करना। देन और एक पॉइंट है, जैसे कि अभी हमें पूरा प्रक्रिया कर रहे हैं तो पूरा दिन में एक बार अपने आप को ऑब्जर्व करते रहिए, क्या फिर से आपको गुस्सा आ गया, मगर ये नॉलेज मिलने के कारण इस थॉट फॉर्म्स को हमने रिलीज कर दिया, सभी थॉट फॉर्म्स भस्म हो गए, क्लियर कर लिए। तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरह आपने अ, गुस्सा आते ही आपने रेस्पॉन्ड किया है, या प्रभावित होकर फिर से वही गए, वही इन्फ्लुएंस में आ गए, कि आप शांत होकर कॉमन सेंस के साथ उस सिचुएशन को आपने हैंडल किया, पीसफुली हैंडल किया। फियर हो, सप्रेशन हो, लव हो, लस्ट हो, आप इसके ऊपर अपना उस पॉइंट्स को लिख लीजिए, कहाँ कहाँ कौन से समय पर आपने सही प्रैक्टिस किया या इन्फ्लुएंस आ गए, उन सब पर आप एक अपना जर्नल बनाइए। तो हर पल जब भी आया अपने आप को पकड़कर, अनवांटेड इन्फ्लुएंस जब भी आया अपने आप को पकड़कर आपने सही किया या उसको छोड़ दिया, भूल गया, इस बात को भी आप जर्नलिंग करें, अपने आप को एक बार रिमाइंड करें, डिड आई प्रैक्टिस और नॉट सेंडिंग लव टू देम, ये भी अपने आप को चेक करते रहिए। तो अभी हम दूसरों को भी लव भेज रहे हैं, तो जब हम दूसरों को लव भेज रहे हैं, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है कि हम्म, जब हम दूसरों के थॉट फॉर्म्स को, दूसरों के गुस्सा को भी हम लव को भेजे हैं, उस थॉट फॉर्म्स को रिलीज कर दिए हैं, फ्री कर दिए हैं, तो ये ऑब्जर्व करो उन लोगों के भीतर की गुस्सा कम हुआ कि नहीं, खत्म हुआ कि नहीं, और वो ब्लेसिंग्स को रिलीज करके वो लोग शांति से अपना काम करे हैं कि नहीं। आप ये भी अपने आप को चेक कर सकते हैं। और जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सबको रिलीज कर रहे हैं, आपके हृदय में किस तरह की फीलिंग आ रही है, सुकून, शांति और उत्साह, पैशनेट, बहुत ही आनंद फील करे कि नहीं, और या तकलीफ ऐसा कुछ हो रही है, या नॉट ट्रस्टिंग, इस बातों को भी आप ऑब्जर्व करें और विश्वास करें कि ये सही प्रोसेस है। हम अपने आप को इतना उलझ कर बिगाड़ लिए तो हम अपने आप को प्रेम से सही करें, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और माया जाल नहीं है। ओके, देन और एक भी आपको चेक करना है। अ, सुबह उठते ही आप टायर्ड, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, और अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो आप ऑरा डेली, हर पल जब जब ऐसा फील किया आप ऑरा को क्लीन कर रहे हो कि नहीं, क्लीन करने के बाद आप बेटर फील कर रहे हो कि नहीं, ऑब्जर्व करना है। और सिग्नल मिलने के बाद जब आप रिलीज करते हो तो कितना समय लग रही है, अ, वो जो अनवांटेड इन्फ्लुएंस थॉट फॉर्म्स का जो डिस्कम्फर्ट हम फील किया, फिर हमने उसको रिलीज किया, तो इमीडिएटली आप थॉट फॉर्म को रिलीज कर पा रहे हो, क्या ओ अभी भी आपको ज्यादा समय लग रही है, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जितना हम विश्वास करते हैं उतना हम उसको क्लियर कर पाते हैं। तो और एक पॉइंट भी आप अपने ऊपर चेक करना है फ्रेंड्स, जब जब आप
काम में लगे हो, किचन में हो या ऑफिस में हो, आपका जो भी बिजनेस हो, इस कार्यों में कितनी बार आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और कितने बार अवेयर होकर उसको क्लियर करे हो, कितनी बार वो थॉट फॉर्म आपको इफेक्ट होने से पहले अपने आप को सही करे हो, और इस तरह करने से कितना प्रभाव आप कर, कितना इम्प्रूवमेंट हुई है, कितना शांतिमय, कितना प्रेममय हो गए हैं आपका इस पूरी दिनचर्या में, कितना प्रभाव उच्च स्वर का हो रहे हैं, इसको भी आपको समझना। हर बार अपना और आपको क्लोज करके ओनली उच्च स्वर के लिए ओपन रखना, जो भीतर आ रही है। और इस नॉलेज को हम जीते हुए हम पूरा दिन में कितना गॉड क्वालिटी के सोच में, बातों में, नजरिया में हम हैं, इस पर भी हमको ध्यान देते रहना। सो थैंक यू सो मच। इसका और भी मेडिटेशन आपको चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो हमारी लाइव वर्कशॉप में यूनिफाइड टीचिंग्स ऑफ बाबा जी का प्लेलिस्ट में है। आप वहां पर भी जाकर अ, एक स्पेशल मेडिटेशन लास्ट 5 मिनट्स का है, वो भी आप कर सकते हो। कुछ डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। Thank you so much for all the love, friends. Love and light to all the dear masters. Thank you, thank you, thank you.